Again, welcome to on my YouTube channel English with मुस्तकिम चौहान। डियर स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से सभी विद्यार्थियों का जो मुझे बेहतरीन तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं उन सभी का मैं स्वागत करना चाहता हूं इस हमारे YouTube चैनल इंग्लिश विद मुस्तकिम चौहान में। डियर स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हमने कुछ नाउन ऐसे पढ़े थे और जिनका क्या होता है एस और ईएस लगने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। उसी का पार्ट आज दूसरा होगा, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि अभी हमारे पास करंटली एग्जाम्स की इंफॉर्मेशन आई है, पटवार, रीट, एलडीसी बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, सर इनकी जल्द से जल्द व्यवस्था कीजिए। मैं कहूँ कि व्यूज़ के कमेंट आ रहे हैं कि सर इनकी भी व्यवस्था कीजिए। डोंट माइंड, सोनी आपके लिए बेहतरीन फैकल्टी प्रोवाइड की जाएगी और आपको सभी एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बस हमें आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे जा सकते हैं, हर चीज़ का मतलब इंतज़ाम कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके सपोर्ट से हर चीज़ बनेगी। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस कर रहे हो, अगर आपको फ़ायदा होगा इसका मतलब हमें फ़ायदा हो रहा है। हमारा जो मोटिव है वो यही है कि उन विद्यार्थियों को खासकर फ़ायदा हो जिनके लिए मतलब रिसोर्स उपलब्ध नहीं है। जैसे कोई कह सकता है कि सर मैं गाँव छोड़ के नहीं जा सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ना आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल कंडीशन से आपको डोंट वरी कर दिया गया है, आपको चिंता नहीं करनी है। कुल मिलाकर हमारा जो मोटिव है चैनल बनाने का वो यही है प्रिय मित्रों कि आप उन तक ये वीडियो शेयर करें, इस चैनल के बारे में उन लोगों तक बताइए जहां पर अंग्रेजी से रिलेटेड कंटेंट नहीं पहुंच पा रहा है लेकिन वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए तैयार हैं। वहां तक हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से कर सको। अब आइए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। कल हमने इसके पार्ट 1 को डिस्कस कर लिया, आज इसके हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। तो आइए पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। तो आज का वर्ड लेके आया हूं पहला मैं, पार्ट आयरन एंड आयरन्स। ये इसके वर्ड है, ये अपना आयरन एंड आयरन्स। अब हमें करना क्या है, इनकी मीनिंग को जानना है, क्योंकि हमारा आज का मीनिंग क्या है, अगर फॉर्मेट की बात करूं तो मैं वो ये हो जाएगा डिफरेंट मीनिंग, यानी कुछ नाउन के आगे अपन एस या ईएस लगाने पर उनका मीनिंग चेंज हो जाता है, यानी डिफरेंट हो जाता है। तो पहला आपके सामने लिखा है मैंने आयरन एंड आयरन्स। तो आयरन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? आयरन का मतलब होता है मेटल। क्या होता है? मेटल। और अगर मैं आयरन्स की बात करूँ तो इसको मैं चेन भी कह सकता हूँ या मैं कहूँ फेटर, हथकड़ी, ठीक है। इस सेंस में आयरन्स का यूज किया जाता है। तो आयरन से आप याद रखें मेटल, और आयरन से आप याद रखें चेन या फेटर, हथकड़ी बोलते हैं जिसको, ठीक है। अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल सिंपल सा दे देता हूं मैं, आयरन इज ए मेटल। आयरन इज ए मेटल। और अगर मैं इसकी बात करूं आयरन्स की तो ये आ जाएगा द प्रिजनर was put in irons। The prisoner was put in irons। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ जो आयरन का सेंस जा रहा है वो एक मेटल के लिए जा रहा है, धातु के लिए जा रहा है, जबकि यहाँ पर आयरन्स का जो यूज है वो चेन्स के सेंस में यूज किया जा रहा है। तो द प्रिजनर वॉज पुट इन आयरन्स। तो आपने देखा किस प्रकार से इनका मीनिंग चेंज हो गया। यहाँ देखो एस लगते ही इसका मीनिंग चेंज हो गया। तो हमें पता रहना चाहिए कि किस कॉनोटेशंस में इनका यूज किया जा रहा है, या किस
मीनिंग में इसका यूज किया जा रहा है। तो आयरन्स का यहाँ पर किस मीन्स में यूज किया जा रहा है? फ्रेटर के रूप में यूज किया जा रहा है। तो ये आज का हुआ आपका पहला वर्ड। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अब आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, और अगला वर्ड भी बहुत प्यारा है, और वो आपके है ये अगला वर्ड है अपना कस्टम। अगला वर्ड क्या है अपना? कस्टम। और अगर मैं बात करूं तो कस्टम्स, कस्टम एंड कस्टम्स। अब इनमें देखो कस्टम में एस लगते, इसका मीनिंग चेंज हो गया। पहले अगर मैं बात करूं कस्टम की, तो कस्टम का अगर मैं लिखूं तो रिलेट ए ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, रिलेट ए ग्रुप ऑफ पीपल, यानी इसे कह सकते हैं रीति रिवाज, ठीक है। कस्टम रीति रिवाज होते हैं, किसी भी हर कास्ट के अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, ठीक है। कस्टम्स, अगर मैं कस्टम की बात करूं तो इसका मतलब होता है टैक्स, कर चुकाना, कस्टम्स। एंड कस्टम का मतलब रिलेट ए ग्रुप ऑफ पीपल दैट इज कॉल्ड कस्टम एंड द टैक्स इज यूज फॉर कस्टम्स। यानी कस्टम्स की बात करेंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टैक्स। और कस्टम की बात करेंगे रिलेट ए ग्रुप ऑफ पीपल। अब आपके सामने इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। अब देखो यहाँ पर आपको यूज पता करना है कि किस मीनिंग में इसका यूज किया जा रहा है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूँ we should avoid all custom, we should avoid all customs। तो यहाँ पर हमें पुराने रीति रिवाज को त्यागना चाहिए, छोड़ना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा जो कस्टम है वो किस सेंस में यूज हो रहा है? वो आपके रिलेट ए ग्रुप ऑफ पीपल, या मैं कहूँ रीति रिवाज के सेंस में यहाँ पर कस्टम को यूज किया जा रहा है। अगर इसका दूसरा एग्जाम्पल दूँ कस्टम से तो अपना ये हो जाएगा when I import something, when I import something, I have to pay customs। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो यूज हो रहा है वो टैक्स के रूप में हो रहा है कि जब कभी मैं कोई चीज़ मंगवाता हूँ तो मुझे क्या देना पड़ता है? कस्टम देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है, कस्टम्स देना पड़ता है। तो आप याद रखें कस्टम का मतलब होता है रिलेट ए ग्रुप ऑफ पीपल, जबकि कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स। इस बात को आप ध्यान में रखें। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा वी शुड अवॉइड ऑल कस्टम्स एंड व्हेन आई इम्पोर्ट समथिंग आई हैव टू पे कस्टम्स। ये हुए आपके कस्टम और कस्टम्स में। अब उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद आपको कोई भी पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कस्टम एंड कस्टम, कस्टम इज ए रिलेट ए ग्रुप ऑफ पीपल बट कस्टम्स इज ए टैक्स। याद रखना इस बात को, कस्टम्स का मतलब होता है टैक्स एंड कस्टम रिलेट ए ग्रुप ऑफ पीपल। अब आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं जिनके एस लगाने से क्या हो जाते हैं? मीनिंग चेंज हो जाते हैं। अब देखो वर्ड आपको बहुत ही मतलब ये अपन डेली रूटीन में यूजेज करते हैं लेकिन हमें इनका सही ढंग से मालूम नहीं होता, जनरल सेंस में यूज करते हैं जनरली। तो आपको अगर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और आपकी डेली रूटीन वोकैबुलरी के लिए, कन्वर्सेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। कहाँ पर क्या बोलना चाहिए वो भी आपको पता चल जाएगा, और आपको ये भी पता चल जाएगा कि किस प्रकार से इनका यूज सेंटेंस में करना है। इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड कौन सा है अपना, उसको डिस्कस करते हैं। तो अगला वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत प्यारा वर्ड है, और वो है आपके वर्ड एंड वर्ड्स। वर्ड एंड वर्ड्स। अब देखो वर्ड का मतलब होता है डियर स्टूडेंट प्रॉमिस। क्या होती है? प्रॉमिस। और वर्ड्स का मतलब होता है मैसेज।
अगर आप मैसेज के सेंस में यूज करोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा वर्ड्स, अगर आप प्रॉमिस के सेंस में यूज करोगे तो आपको लिखना पड़ेगा वर्ड। तो वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस एंड वर्ड्स का मतलब होता है मैसेज। इस बात का आप ध्यान रखें। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब आपको कोई पूछे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्ड एंड वर्ड्स, तो वर्ड इज ए प्रॉमिस, वर्ड्स इज ए मैसेज। इस बात को आप ध्यान में रखें। तो यहाँ पर ये हुए वर्ड, तो वर्ड का मतलब हुआ प्रॉमिस एंड वर्ड्स का मतलब हुआ मैसेज। अब एग्जाम्पल दे देते हैं इनसे रिलेटेड ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस प्रकार से इनको सेंटेंस में यूजेस करना है, इनका यूज करना है और किस प्रकार से हमें पता लगाना है कि यहाँ पर वर्ड की बात हो रही है, वर्ड्स की बात हो रही है। तो आइए एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल एक बार डिस्कस कर लेते हैं उनको। जैसे मैं कहूँ I can't या I cannot rely on him because he is not true to his word। I cannot या I can't rely on him, मैं उस पर भरोसा नहीं कर सकता because क्योंकि he is not true to his word, वह अपने वादे पर मुकम्मल नहीं होता, वह अपने वादे पर खरा नहीं उतरता। तो यहाँ पर हम बात करें कि यहाँ पर जो बात हो रही है वर्ड की वो किस सेंस में हो रही है, प्रॉमिस के सेंस में हो रही है, इसलिए हमने क्या यूज किया, वर्ड को यूज किया। तो वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस एंड वर्ड्स का मतलब होता है मैसेज। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, शी सेंट मी वर्ड्स, उसने मुझे मैसेज भेजा। अब भेजने की बात हो रही है तो ये अपने आप में क्या होगा, एक वर्ड्स के रूप में होगा। मैसेज की बात हो रही है, जब मैसेज का सेंस हो तो हमें वर्ड्स यूज करना होता है, जब प्रॉमिस का सेंस हो तो हमें क्या यूज करना होता है, उस समय हमें यूज करना होता है वर्ड को। इस बात को आप ध्यान में रखें। अब देखो ये आपने देखा वर्ड का मतलब हुआ प्रॉमिस एंड वर्ड्स का मतलब हुआ मैसेज। इस बात को आप ध्यान रखें। तो ये भी वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिख दिए, दोनों से रिलेटेड। आई कांट रिले ऑन हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि वो अपने वादों पे खरा नहीं उतरता। सी सेंट मी वर्ड्स, उसने मुझे मैसेज भेजा। तो ये इस प्रकार से हमने यूज किया। सेंटेंस में भी मैंने आप लोगों को यूज करना सिखाया ताकि आपको इसमें सेंटेंस के यूजेज भी आ जाए। अब आइए अगले वर्ड की तरफ चलते हैं, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, लगते हैं आसान, लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि हमें सेंस को पकड़ना होगा कि किस सेंस में बात हो रही है। अगर आप सेंस में पकड़ना सीख जाओगे तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब देखो अगला वर्ड अपने पास आएगा कलर एंड कलर्स, ह्यू और ह्यूज, इनका मतलब होता है, कलर का मतलब ह्यू, ह्यूज। तो अगर मैं बात करूँ ह्यूज होता है, इसका फ्लैग भी होता है, ठीक है। कलर का मतलब ह्यू और कलर्स का मतलब फ्लैग, झंडा, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं अपन कलर्स। अब आपके सामने इसके एग्जाम्पल लिख देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। अब देखो सेंस पकड़ना होगा आपको, सेंस क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मैं बात करूँ, देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो, देयर आर 7 कलर्स इन द रेनबो। अब यहाँ कलर्स यूज हो रहा है, लेकिन किसके लिए हो रहा है, ह्यूज के लिए होता है, रंगों के रूप में हो रहा है। अब आपको पता है कि यहाँ जब रेनबो की बात हो रही है तो रेनबो के अंदर क्या होते हैं, रंग होते हैं, कलर्स, कलर होते हैं। तो यहाँ कलर्स हो रहा है। अब मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि आपको मीन पर पकड़ना होगा कि किस मीन्स का, यहाँ पर इसका मीन्स क्या है। तो यहाँ पर इसका मीन्स है तो कलर्स, लेकिन यहाँ मीन्स इसका कलर्स नहीं है, बल्कि यहाँ पर इसका मीन्स कलर में जा रहा है, रंगों में जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेनबो की बात हो रही है। अगर सेंटेंस में अगला लिखूं, यही जैसे सेंटेंस लिखूं मैं, द चीफ गेस्ट वेयर्ड कलर्स। आपके सामने दूसरा एग्जाम्पल लिखा मैंने। अब देखो उसमें भी कलर्स आ रहा है, लेकिन उसने फेराया,
क्या फेराया, फेराया क्या जाता है, रंग फेराया जाता है या कलर, सॉरी रंग फैलाया जाता है या आपके झंडा, तो फैलाने की बात हो रही है, फेराया। हाँ वेव यानी मतलब होता है फेराया। तो यहाँ पर कलर्स जो यूज हो रहा है वो किस सेंस में हो रहा है, फ्लैग के सेंस में हो रहा है, झंडे के सेंस में हम यूज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एग्जाम्पल लिखने का मेरा मकसद ये है कि आपको पता चले कि जरूरी नहीं है कलर्स आ रहा है तो रंग की बात हो रही है, यहाँ पर फ्लैग की बात हो रही है। हमें मीन पकड़ना होगा कि सेंटेंस में क्या पूछा जा रहा है, और यही चीजें आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में देखने को मिलती है। बट अपन क्या करते हैं, उसको समझ नहीं पाते। हमें बस इतना पता है कि कलर मतलब रंग होता है, ह्यू होता है, लेकिन हम आपको बता दूं मैं कि वो कंपटीशन एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो वहां पर वोकैबुलरी के यूजेस पूछे जाते हैं। अब इसका यूज किस सेंस में किया जा रहा है, फ्लैग के सेंस में किया जा रहा है। तो अगर किसी के माइंड में चल रहा होगा कुछ समय पहले कि ये रंग की बात हो रही है, तो नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर रंग की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, फ्लैग की बात कर रहे हैं। अब देखो अगला वर्ड लाता हूँ, इससे ही प्यारा, बहुत प्यारा वर्ड है, वो आपके नॉर्मल लाइफ में भी हम उसे बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। तो वो अगला वर्ड अपना होगा फ्रूट एंड फ्रूट्स। अब देखो फ्रूट्स होता है आपके ईटेबल, खाने योग्य, ठीक है, और फ्रूट्स की बात करूँ तो इसका मतलब होता है रिजल्ट। अब आपको ये पता करना है कि किस सेंस में इसका यूज किया जा रहा है, इस बात को आपको यूज करना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं देयर आर अवेलेबल वेरियस टाइप्स of fruits in this market। और दूसरा एग्जाम्पल में अगर लिखूं तो वो यहाँ होगा इफ यू वर्क हार्ड your fruits will be better than previous year। अब देखो दोनों एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखे हैं, देयर आर अवेलेबल वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रूट्स इन दिस मार्केट। अब यहाँ पर आपको पता है किसकी बात है, मार्केट्स में क्या उपलब्ध होते हैं, ईटेबल फ्लेवर फल जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं, कहाँ पर, मार्केट में। तो यहाँ पर फ्रूट्स का यूज हो रहा है, लेकिन किस सेंस में हो रहा है, ईटेबल के सेंस में हो रहा है, ईटेबल फ्लेवर के सेंस में हो रहा है। तो आप इसको याद रखें कि यहाँ पर फलों के लिए अपन ने फ्रूट्स को यूज किया है। लेकिन मैं यहाँ कहूँ इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करते हो, योर फ्रूट्स विल बी बेटर देन प्रीवियस ईयर, पिछले साल से अच्छा आपका क्या रहेगा, रिजल्ट रहेगा अगर आप मेहनत करते हो। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर फ्रूट्स का जो मतलब है वो क्या है, रिजल्ट्स के सेंस में। तो हमें मीन्स को पकड़ना होगा। अगर आप इस साइकोलॉजी पे काम करते हो, इस फिलॉसफी पे काम करते हो कि फ्रूट का मतलब तो फल ही होता है, फ्रूट्स का मतलब फल ही होते हैं, तो इस बात को आप अपने जहन से निकाल दें, अपने माइंड से निकाल दें, क्योंकि यहाँ पर हम कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए आए हैं। और मैं आप लोगों को बार बार हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि आपके एग्जाम के अंदर वोकैबुलरी की मीनिंग को नहीं पूछा जाता, वहाँ पर आपको वोकैबुलरी के यूजेस को पूछा जाता है। लेकिन हम गलती कर बैठते हैं, हम मीनिंग को रट लेते हैं, फ्रूट का मतलब फल, अब हमें जहाँ भी मिलेगा इसका मतलब वहाँ पर फल की बात हो रही है। तो इस थीम को अपने दिमाग से निकाल दो और सही चीज़ों को समझो, समझकर पढ़ने का प्रयास करो, क्योंकि यहाँ पर आप कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पर आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड चेक किया जाता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। अगर आप ऑफिसर के लिए आ रहे हो तो आपकी बुद्धि को चेक किया जाएगा। आपको ऐसा नहीं, स्कूलिंग लेवल नहीं है कि एक फिक्स क्राइटेरिया है कि उसको पढ़ लो और पास हो जाओ या अच्छे मार्क्स लो। नहीं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करवाई जा रही
है। तो इस बात का आप ख्याल रखें, आप मीनिंगों को समझे, रटे नहीं, उसके यूज जाने, सेंटेंस में उसका यूज सीखे। देखो यहाँ पर भी फ्रूट्स आ रहा है, यहाँ पर भी फ्रूट्स आ रहा है, लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ जो इसका सेंस है वो किस में जा रहा है, फ्लो के रूप में जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो इसका सेंस है वो रिजल्ट के रूप में जा रहा है। इस बात का आप ध्यान रखें। मेरा एग्जाम्पल देने का पर्पज वो ये है, आपको सही समझाना कि वोकैबुलरी को, आपको मीनिंग को नहीं लर्न करना है बल्कि उसके यूजेज जानना है। अब देखो फ्रूट्स और फ्रूट्स में यहाँ डिफरेंट क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ पर यूज इनके अलग है। इसका यूज यहाँ पर फ्लो के लिए किया गया है, जबकि यहाँ पर इसका यूज किसके लिए किया गया है, यहाँ पर इसका यूज रिजल्ट के लिए किया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा ये। अगर समझ में आया लाइक करें, शेयर करें, और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप वोकैबुलरी को लर्न करें। ये जो चैनल है आपको वोकैबुलरी को बेहतरीन तरीके से बिल्डअप करना आपको सिखाएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो बच्चे वोकैबुलरी को लेकर आज चिंतित है, जो उनमें खौफ बना बैठा है, आप उसको दूर करें। इसके लिए आपको एक ऐसा काम करना होगा, वो यही काम है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन ज़रूरतमंद विद्यार्थियों तक पहुंचाएं जिनको रियल में ऐसे कंटेंट की आवश्यकता है। आप ये ना सोचें कि, हमेशा याद रखना कि कंटेंट देख के ही आप फॉलो करें। ऐसा नहीं कि व्यू इसके अच्छे हैं तो उसको फॉलो करें, व्यू पे मत जाना मेरे प्रिय विद्यार्थियों। हमेशा कंटेंट करो। चाहे मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा ही आप डिस्कस करो, अगर आपको मेरे से बेटर जहाँ मिले आपको वहाँ पर भी आप देखिए, कोई इशू नहीं है। बस आप कंटेंट के साथ कभी भी समझौता मत करना, और हम आपको निरंतर रूप से रोजाना फ्री ऑफ कॉस्ट हर प्रोवाइड एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। हमारा मेन पर्पज यही है कि इस संकटकालीन समय में आप तक जो विद्यार्थी आज घर में बैठे हैं और एग्ज़ाम को क्वालिफाइड करना चाहते हैं, उनके पास सोर्स नहीं है। अब किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो किसी के पास फैमिली की प्रॉब्लम है, कुछ विद्यार्थी वो जा नहीं सकते। तो अब आपको, अगर आप ये चीज़ माइंड में सेटअप करो कि मेरे पास ये नहीं था इसलिए सिलेक्शन नहीं, अब तो इतना एजुकेशन सस्ता कर दिया गया है आप लोगों के लिए कि आप घर बैठे ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई भी आपका अब एक्सक्यूज़ नहीं बनाना है प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेहनत करनी है और जल्द ही आपको अपने टारगेट को प्राप्त करना है। अब आइए आज के सेशन का लास्ट वर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। आइए कौन सा वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं। वो अपना वर्ड है एयर एंड एयर्स, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे मैंने लिखा एयर, एयर्स। अब एयर का मतलब क्या होता है, एटमॉस्फियर, और इस एयर का मतलब फॉल्स बिहेवियर, या मैं कहूँ प्राइड, घमंडी। ठीक है, तो फॉल्स बिहेवियर, एटमॉस्फियर, एयर का मतलब एटमॉस्फियर, एयर्स का मतलब फॉल्स बिहेवियर। यानी जब एटमॉस्फियर की बात करें, एयर की हवा के सेंस में यूज करते हैं, तो उसका यूज हम एयर के रूप में करेंगे, लेकिन जब हम फॉल्स बिहेवियर के रूप में इसका यूज करेंगे तो हमें एयर्स का प्रयोग करना होगा। अब आइए एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, वी ब्रीथ एयर। हम क्या लेते हैं, हवा लेते हैं। तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर के सेंस में जा रहा है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, एयर यूज किया। अगर एयर्स का भी यूज करना हो तो जैसे मैं कहूँ, सी ऑलवेज पुट इन एयर्स, सी ऑलवेज पुट इन एयर्स। वो हमेशा क्या करती है, झूठा व्यवहार दिखाती है, यानी घमंड करती है, फालतू की बातें करती है। हमेशा वो क्या करती है, लोगों के सामने झूठा व्यवहार दिखाती है। तो यहाँ पर क्या होती है, फॉल्स बिहेवियर का सेंस आ रहा है, इसलिए हमने क्या यूज किया, एयर्स को यूज किया। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा किस प्रकार मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाया, ताकि आपको दो चीज़ें क्लियर हो जाए। एक तो आपको मीनिंग पता चल जाए, और दूसरी चीज़ आपको ये पता चल जाए कि हमें एग्जाम में मीनिंग नहीं रटना है, बल्कि वो
वोकेबलरी की यूजेस को सीखना है और आपको ये प्रॉफिट होगा कि आप सेंटेंस में भी वोकेबलरी का यूजेस सीख रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पे नए हो तो डियर स्टूडेंट्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन सही ढंग से कर सको। हाँ, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए गए हैं, उनको भी देख ले ताकि ये टॉपिक भी आपके आसानी से क्लियर हो जाए। थैंक यू।